10 मई को फौज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को जवाब दिया। पाक फौज ने दलेरी के साथ भारत को शिकस्त फाश दी। हमारी फतह इत्तेहाद और इत्तेफाक की बदौलत मुमकिन हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कोशिश थी मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए। इस मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। भारत बुज़दिल दुश्मन है, रात की तारीकी में हमला किया। पाकिस्तान ने इबरतनाक शिकस्त दी। जब हम फतह का जश्न मना रहे थे, इंडिया में मोदी अवाम के खिलाफ सवालात जवाब नहीं दे पा रहा था। कल मोदी की तकरीर हारे हुए वजीर आजम की थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तालड़ की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत अब सिर्फ अपनी शर्मिंदगी मिटाना चाहता है। पाकिस्तान ने सफारती सतह पर अपना भरपूर मुकदमा लड़ा। मसले कश्मीर दोबारा उजागर होना बड़ी कामयाबी है। खुजदार हमले में जख्मी हैदर और मलाइका जाम्बर न हो सके। शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और इनके आकाओं से लिया जाएगा। सानह खुजदार पर सलामती काउंसिल का पाकिस्तान से इजहार यकजहती दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा करार। बयान के मुताबिक मनसूबा साजों और माली मुआविनीन को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। तमाम ममालिक अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ ताउन करें। भारत को शिकस्त देने के बाद मुल्की तारीख का एक और अजीम लम्हा। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब, सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने एजाज दिया। हॉल तालियों से गूंज उठा। तकरीब में नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वफाकी वज़रा, मुसल्लह फौज के सरबराहान, गवर्नर्स, वज़राए आला और गैर मुल्की सिफारतकारों की शिरकत। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, हमने साबित किया मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन एजाज देना काबिल फ़ख्र लम्हा करार दे दिया। भारत दहशतगर्दी का मुर्तकिब और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल इंडिया का वतीरा है। किसी दहशतगर्दी के जरिए अपने अमन पर समझौता करने की इजाजत नहीं देंगे। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सियासी क़यादत की दूर अंदेशी को सलाम। कौमी बयानियां उजागर करने पर पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे की तारीफ। हकायक दुरुस्त अंदाज में पेश करने पर पाकिस्तानी मीडिया को खराज तहसीन। अंत तब आएगा जब भारत जंगी जुनून से छुटकारा पाएगा। दो एटमी ममालिक के दरमियान जंग का तस्वुर खतरनाक और मज़हका खेज है। DGISPR का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। कल कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो गया तो तमाम दरिया हमारे होंगे। दौरान जंग हमने दानिशमंदी से काम लिया, कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया। हम आज भी डट कर खड़े हैं। दोबारा ऐसी हरकत की तो हमारा रद्द-ए-अमल ज्यादा तेज और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, पाकिस्तान को तयशुदा मुआहदे पर बात नहीं करनी चाहिए। पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाया जाए। भारत की साख पाश हो गई। सेनेटर अली जफर ने कहा, दहशतगर्दी की तरह पानी का मसला भी इंतहाई अहम है। भारत एक तरफा तौर पर दरियाओं का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत पर एतमाद नहीं करना चाहिए। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। फौज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मुआरका हक कन्वेंशन आज लिया में होगा। तैयारियां मुकम्मल। शहर भर में IPP, पाकिस्तान, तुर्की, चीन और आजरबाईजान के परचमों से सजा दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वजीर आला सिंध और आसिफा भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के हमरा। शहीद बेनजीराबाद में नजर मोहम्मद लगारी गोट का दौरा।
सैलाब से मुतासिरा खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से 21 लाख मकानात तबाह हुए। आलमी बैंक की $50 करोड़ इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हो सकी। आसिफा भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। EFF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने अपने तमाम अहदाफ मुकम्मल किए। EFF प्रोग्राम की रकम बजट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कई इस्लाहात में पाकिस्तान ने मुस्बत पेशरफ्त की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसी वजह से प्रोग्राम की मंजूरी दी। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में पड़ने वाला 150 फीट चौड़ा शगाफ 20 घंटे बाद भी पुर ना किया जा सका। कई बस्तियों में पानी घरों में दाखिल। महकमा अनहार के मुताबिक भारी मशीनरी के जरिए शगाफ को पुर करने की कोशिश जारी है। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 28 मई से शुरू होगी। सीरीज के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी तैनात रहेगी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्का हक कन्वेंशन आज लिया में होगा। तैयारियां मुकम्मल, बैनर्स आवीज़ा कर दिए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुआरका हक में जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम अकीदत। ISPR ने नगमा रिलीज कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदाए मुआरका हक को माथे का झूमर करार दिया। नगमे ने 1965 की यादें ताज़ा कर दी। पूरी कौम ने फौज पाकिस्तान का साथ दिया और मिलकर भारत को धूल चटाई। नगमा आते ही सोशल मीडिया पर छा गया, टॉप ट्रेंड में शामिल। सदर मुमलिकत से IMF के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी सहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में मौशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत मईशत की बेहतरी के लिए वजारत खजाना और टीम के इकदामात को सराहा। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द ने कहा, प्रोग्राम से मौशी मईशत में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। मियावाली में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस चौकियों पर हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गजा में सफाकियत की इंतहा। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गजा सिटी, दीर अल बला और जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद शहीद। तादाद 53,762 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहली इमदाद पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सामान को बुनियादी ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी करार दे दिया। जबालिया में इसराइली तैयारों की बमबारी से घर तबाह। पूरा खानदान मलबे तले दब गया। या अल्लाह, मैं अपने अपनों को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। नौजवान की फरियाद ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। पंजाब के सर्विस स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस में बड़ा हुक्म। अदालत ने करार दिया, पानी को महफूज करने के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। आइंदा समात पर कमिश्नर लाहौर से कसूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी का जोर कम हो गया। 28 मई के बाद बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बादल बरसने की तवक्को। ट्रंप इंतजामिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तालीमी इदारे में गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी। US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ताल्लुक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ दिया। गैर मुल्की तलबा को दीगर तालीमी इदारों में मुंतकिल होने की हिदायत। इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ट्रंप इंतजामिया ने $2.5 अरब से ज्यादा की फंडिंग भी रोक दी।